जो लोग खुद के लाभ की बात सोचने लगते हैं, खुदा परमेश्वर उनको दूसरों को लाभ पहुंचाने वाली सेवा से विड्रॉल करा लेते हैं। लिसन मी केयरफुली। जो खुद को लाभ पहुंचाने के मन में आ जाते हैं, परमेश्वर उनको या पवित्र आत्मा उनको दूसरों को लाभ पहुंचाने वाली सेवा से वापस बुला लेते हैं। क्योंकि जब तू खुद को लाभ पहुंचाने के दर्शन में आ गया, तो मैं तुझको दूसरों को लाभ पहुंचाने वाली सेवा के लिए रिजेक्ट कर दूंगा। मैं दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए तुझे इस्तेमाल नहीं करूंगा। God is not going to equip you to give the benefit to others. Why? Because you feel that you must has to be a benefitable in your personal own life. जिस समय एक व्यक्ति स्वार्थी होने लगेगा, लोभी होने लगेगा, लालची होने लगेगा, खुद का बेनिफिट देखने लगेगा, खुद का फायदा देखने लगेगा, उस दिन खुदा दूसरों की सेवकाई के लिए रिजेक्ट कर देगा। याद रख लीजिए, आप उसको लोहे की चादर में खोद के लिख लीजिएगा कि मिटाई भी जाए तो दाग बना रहे। जी हां, इसलिए जब जब एक परमेश्वर का पक्ष लेने वाला या उसके पीछे चलने वाला निस्वार्थ भाव से प्रभु की सेवकाई में सामने आया, निस्वार्थ भाव से दूसरों का लाभ पहुंचाने का मन आया ना, तो परमेश्वर ने उसको अटाटूट रीति से काम में लाया। जब उसने वहां अपना फायदा देखना शुरू कर दिया, तो वरदान धीरे धीरे धुंधले होने लगते हैं। इसलिए जो लोग वरदानों का बिजनेस करने लगते हैं, वरदान का पतन होने लगता है, अभिषेक का पतन होने लगता है। लिख लो धरती की किताब में, मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर कहता है सबके लाभ। वरदान की शर्त है दूसरों का लाभ। और एक बात याद रखिए, जब कभी भी कोई दूसरों का लाभ देता है, वह हर वक्त अपना नुकसान उठाता है। फिर से सुन लो, जब कभी भी कोई दूसरों का लाभ पहुंचाना चाहता है, वह हर वक्त अपना नुकसान उठाता है। और जो अपना नुकसान उठाता है, वही दूसरों के लिए लाभ बन जाता है। याद रख लीजिए। इसलिए जैसे जैसे वरदानों को आप काम में लाने का प्रयास करिएगा, आपको मन बनाना पड़ेगा इसमें आपका ही घाटा होने वाला है, फायदा नहीं। यदि आप फायदे का मोटिवेशन लेके खड़े हो जाइएगा, आप दूसरों के लिए लाभ का विषय बनने से इनकार कर दिया जाएगा। दिया अपने पैर को उजियाला देने के लिए नहीं जलता, दिया दूसरों को उजियाला देने के लिए जलता है, जिससे कि आने और जाने वालों को रोशनी मिले। और वे दरवाजे पर दीवट पर रखा जाता है, जिससे कि लोग ठोकर न खाएं। हालेलुया, बोलिए। सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर प्रकार का, कितने प्रकार का? हाँ, हर एक प्रकार का, चाहे पुत्र, चाहे पवित्र आत्मा के द्वारा 9 वरदान वाला प्रचलन हो, चाहे 5 प्रकार की सेवकाई में सेवकाई वरदान हो, चाहे पिता के द्वारा की जाने वाली अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों वाले वरदान का ऑपरेशन हो, जब तक हमारे अंदर दूसरों को लाभ पहुंचाने का मन नहीं होगा, तब तक ये त्रिएक परमेश्वर आपको वरदान देने में रुके रहेंगे। हर एक के लाभ के लिए हर प्रकार का ईश्वरीय अनुभव। कई बार मैं सोचता हूं, हे पिता, आप मेरे को भविष्यवाणी देते तो आपका खर्चा क्या होता, ये बताइए। कोई खर्चा नहीं होता। बोले, हे प्रभु, मुर्दा जिंदा कर भी गया तो पुनरुत्थान है ना मालिक,
हैं? दरिया से 2 गिलास पानी निकाल के दे दिया तो क्या तेरी दरिया खाली हो जाएगी पिता? बोले नहीं, अरिया दरिया खाली होने का डर ही नहीं है, तो मेरी दरिया इतनी गहरी है कि मैं क्या बताऊं। फिर तुम मुर्दा जिंदा क्यों नहीं करता? बोले अब तुम अपना नाम पहले लाइएगा और मेरा पीछे रखिएगा, तो मुर्दा जिंदा करके तुम्हारी क्रेडिट बढ़ाने के लिए मैं क्यों करूंगा, तुम्हें बताओ। समझ रहे हैं बात? जिस दिन मुर्दा जिंदा करने वाला व्यक्ति मुर्दा जिंदा करके अंतर्धीन होने वाले मन को प्राप्त कर ले, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा हो जाए और एकदम से खत्म हो जाए, मैं फुर करके हवा के समान उड़ जाऊं, तो पता चले महिमा पिता को जाएगी। ऐसा वाला मन जिस दिन पैदा हो जाएगा ना, उस दिन खटाखट मुर्दे जिंदे होने लगेंगे, क्योंकि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देने वाला हूं। परंतु हम पहले सोच लेते हैं, हे प्रभु एक बार मुर्दा जिंदा भर हो गया ना, फिर देखना ये कॉलोनी वाले भी जान लेंगे कि आमोस सिंह कौन है। तो प्रभु कहेगा, रे बाबा तेरे नाम बढ़ाने के लिए धंधा मैं नहीं करता, तेरे बाप का नौकर हूं क्या? हालेलुया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, एक व्यक्ति वरदान इस्तेमाल करता इसलिए नहीं क्योंकि वह अपनी डिग्निटी में खड़ा है, अपनी आइडेंटिटी में खड़ा है। जिस दिन एक व्यक्ति अपना परिचय खो देगा तो सारे वरदान खुदा हमारी जिंदगी में डालने में देरी नहीं करता। 9 वरदान को कोई अचार डालने के लिए खुदा बाप ने डिसाइड नहीं किया है। तो मैं आज पूछूं, हे पिता परमेश्वर, फिर ये वरदान तू अपने आप के लिए रखा है क्या? धरती पर दिखाने के लिए नहीं रखा है, तो फिर आप देते क्यों नहीं? बोले कोई लेता ही नहीं तो दूंगा कहां से, परंतु लेने वाले के लिए मेरी शर्त है, बस शर्त में एग्रीमेंट करो। अरे मैं तो हर प्रकार का वरदान देना चाहता हूं। कितने प्रकार का? जोर से बोलो। धरती पर एक भी वरदान नहीं है जो परमेश्वर ने स्वर्ग पर रखने के लिए बनाया है, वो तो धरती में दिखाने के लिए बनाया है। आपने फैक्ट्री में कार बनाई और उसको शोरूम में रखने के बजाय गोदाम में ताला लगा के रख दिए। तो कोई कार बना के गोदाम में ताला लगा के रखता क्या? एक खबरदार, देखने का नहीं, नजर लग जाएगी उसको। अरे नजर ही लगाने के लिए तो उसको शोरूम में हार माला लगा करके ना, चमका वगैरह करके उसको ना कांच के बंगले के अंदर में रखते हैं कि आइए और देखिए, भली मत खरीदो, छू तो जरूर सकते हो। हालेलुया। वरदान मेरा मालिक स्वर्गदूतों को दिखाने के लिए नहीं रखा है, हैं? किस बात के लिए रखा है? धरती के अंदर मनुष्यों को देने और मनुष्यों को दिखाने के लिए। तो फिर प्रभु कंजूसी क्यों करते हो आप? बोले मैं नहीं करता, तुम खुद ही कंजूस हो। मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहते हैं। आज वरदानों का प्रचलन इतना कम इसलिए है, इसलिए नहीं कि वो नहीं देना चाहता है, इसलिए कि आप लेने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हर शब्द में दम है, हर प्रकार का प्रभाव, चाहे पुत्र के द्वारा, चाहे पवित्र आत्मा के द्वारा, चाहे पिता के द्वारा, तीनों सेवकाइयों से आपके लिए सब कुछ फ्री में रखा है। नो नीड टू पे एनी कॉस्ट अबाउट इट। बोलिए, मैं हर प्रकार का वरदान पाने के लिए परमेश्वर की योजना में बुलाया गया हूं। ये मेरी जरूरत है। हर प्रकार का वरदान मुझे पिता परमेश्वर बिना कष्ट के देना चाहते हैं। शर्त यह है, जहां वह मुझे मोड़ना चाहता है, यदि मैं मुड़ जाऊं तो वरदान पाने के लिए कीमत देने की आवश्यकता नहीं।